किसी ने मुझसे कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर 0.6% से लेके 1.2% का ही तो कमीशन होता है ईयरली। तो फिर इतना ज़्यादा पैसा कैसे कम हो सकता है? किसी का 1 से 2 करोड़ रुपया कैसे कम हो सकता है म्यूचुअल फंड में जस्ट बिकॉज़ ऑफ 0.6% और 1.2% का आपका जो कमीशन ईयरली जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 16% का रिटर्न आएगा तो 8 करोड़ होगा। तो दोनों ही बातों के ऊपर मैंने कहा ये वीडियो बनाई जाए बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम बहुत लोगों के मन में है कि आखिरकार उनकी एसआईपी की वैल्यू क्या होगी। तो 2 चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा। एक, कि आपकी वैल्यू कितनी होने वाली है, और दूसरा कि आपका लॉस कितने का होता है। कारण क्या है कि जितने मैक्सिमम कैलकुलेटर्स हैं वो गलत हैं। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के ऊपर बने हुए कैलकुलेटर्स इंडिया में जो हैं, चाहे कंपनीज़ की वेबसाइट पे हों, वो भी गलत है। क्यों गलत है? आप अगर जाके बैंक में बोलेंगे कि अगर इसी के अमाउंट के हिसाब से जितना परसेंटेज दिखा रहे हैं, उसी अमाउंट से वो अगर आपको फ्यूचर में वैल्यू दे दें, तो फिर वो कैलकुलेटर सही हो जाएगा, बैंक कभी नहीं करेगा। कारण क्या है? बैंक के पास एग्ज़ैक्ट कैलकुलेटर, लेकिन उसी की जब म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, तो उनके कैलकुलेटर्स गलत हैं। कंपाउंड रिटर्न में ज़्यादा लेता है और इसीलिए पढ़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको खुद समझने की ज़रूरत होगी। नो वन इज़ बॉदर्ड, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कैलकुलेटर गलत है तो। मैंने अभी बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे भी इस बात को उठाया तो दे वर लीस्ट बॉदर्ड कि हाँ ठीक है, कैलकुलेटर गलत है, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ने बनाया होगा, गलती हो गई होगी, आप भेज दीजिएगा, देख लेंगे। तो मुझे लगा कि ये बात यहाँ पे कर लूँ, ज़्यादा बढ़िया है उनको भेजने से। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमने कैलकुलेटर बनाए हुए हैं, और जो कैलकुलेटर मैं दिखा रहा हूँ, इसी का हमारा वेब वर्ज़न भी बहुत जल्दी विदिन 10-15 डेज़ आपको मिल जाएगा। सो आप उस पे अपनी सारी चीज़ें चेक कर पाओगे हमारी वेबसाइट पे जाके भी। सो मैं चलता हूँ सीधे अपने कैलकुलेटर पे। सो ये कैलकुलेटर हमारा काम करता है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। इस कैलकुलेटर में जो डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे भी पहली बार जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने ये कैलकुलेटर बनाया कैसे? भई मुझे लगा कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता होगा, डायरेक्ट की बात क्यों करें? भई अल्टीमेटली डायरेक्ट से आपका फ़ायदा होता है, जो एजेंट्स हैं उनका तो नुकसान होता है, अगर डायरेक्ट पे आप जाते हैं। तो मुझे लगा कि भई इसमें क्या बुराई है कि अगर कोई एजेंट या कोई सेल्समैन सेल कर रहा है। तो मेरे मन में एक बात आई, पूरी इंडिया जो है ना, वो उसने क्या किया, वो दुकानों को छोड़ के लगभग-लगभग सारे के सारे बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे चले गए। क्यों चले गए? हमको मिडलमैन को हटाना था। मिडलमैन क्या होते हैं? द पीपल हू डोंट ऐड वैल्यू बट बिकॉज़ ऑफ देम हमें बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे एक मुद्दा क्या आता है कि कॉस्ट कितना? जैसे लोग मुझसे भी कहते हैं, विप्लव तुम भी तो कमा रहे हो। तो कमाई का साधन में कितना पैसा? तो आप खुद जज करिएगा, ये चीज़ आपके ऊपर ही छोड़ूँगा, क्योंकि आपकी वेल्थ है, आपके बच्चे से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है। हमारे जीवन में क्या अनलिमिटेड पैसा है कि हम इतनी शेयरिंग दे सकते हैं? तो शेयरिंग कितनी है, हम लोग देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, 60 की उम्र में रिटायर होगा, 2 लाख रुपए उसने 30 साल की एज तक लगभग बनाए हुए हैं अपने। तो जो वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने रिटायरमेंट के एंगल से। सो आप टोटल कैलकुलेट करिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इज़ इट सरप्राइजिंग, इज़ इट शॉकिंग और नॉट? तो हम उसका लाइफ स्पैन लेंगे 80 साल का। तो 60 साल की उम्र तक हम क्या करेंगे, हम 10,000 रुपए महीने का खाली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसके अंदर, और 2 लाख रुपए वो आज इन्वेस्ट कर रहा है, और जो 60 की उम्र में पैसा होगा उसको हम रख देंगे 80 की उम्र तक के लिए। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रेगुलर प्लान होने के कारण। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने नाम पूछ लिया, बैंक जाकर के हमने करवा लिया, अगले साल वो एम्प्लॉयी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर हमको अपने सिरे से देखना पड़ेगा। सो हमारा जो एजेंट है वो उसने नाम बताए हैं 20-20 साल के लिए एसआईपी कराने का, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखते हैं। सो हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ये कैलकुलेटर आप सबके पास अवेलेबल भी है। 2 लाख रुपए हमने लमसम कर दिया, देन हमारे सामने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी। सो 10,000 रुपए के महीने की एसआईपी मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में रेगुलर प्लान है, देन हमारे पास में नो कमीशन है। सो एकदम एज़ इट इज़ जैसा इसमें दिख रहा है, सिंपल उसी तरीके से लेते हैं। 10,000 की एसआईपी पे 30 सालों के लिए 12% का रिटर्न लिया मैंने, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं लिया। लेकिन क्या होता है, हर प्लान के अंदर आपके पास हिडन कमीशन है, और डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, वो पैसा आपको ही मिलता है। सो इसको इस तरह से सोचिए, आपने इन्वेस्ट तो हज़ारों में किया है, लेकिन आपका कमीशन कितना हो सकता है, जिसके कारण नुकसान हो। सो कमीशन अपने आप में भले कम हो, लेकिन ओवरऑल उसकी कंपाउंडिंग से नुकसान कितना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 3 करोड़ 68 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं।
ठीक, 3,68,00,000। अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊं कि 10,000 की एसआईपी पे 3,68,00,000 हो रहा है टोटल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल पे, इसमें आपको फॉर्मूला बार पे दिख रहा होगा 1% का हमने यहाँ पे एकदम ऐड कर दिया है इसके अंदर कमीशन। ऑन एन एवरेज जो आपको छोटी एएमसीज के, छोटे फंड हाउसेस के जो फंड दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि टाइम के साथ कमिटमेंट हो जाता है, पहले से ही ब्रोकरेज का तय हो जाता है कि 20 साल की, 10 साल की एसआईपी कराओगे इतना पैसा मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर है, ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। सो अब मुद्दा क्या है, हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए इसके ले लिए कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लमसम, और 10,000 रुपए की महीने की एसआईपी की। क्या होगा एक्चुअल में, ये बंदा इंक्रीमेंट करेगा अपने एसआईपी को, हर साल बढ़ाएगा। इसके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, इट विल बी शॉकिंग, आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है जब आप उसको देखते हैं तो। अब आप देखिए 13% का रिटर्न है, 4,54,00,000 रुपए आपको मिल रहे हैं आप अगर रेगुलर प्लान में हो। यहीं पे अगर आप डायरेक्ट प्लान में हो, 1,07,00,000 रुपए आपको ज्यादा मिलते हैं, 1,07,00,000। डिफरेंस कितना है, 23% का डिफरेंस है मैच्योरिटी पे। आप सोचो मिडिलमैन को क्यों हटाएगा, क्यों, हम लोगों को बहुत नुकसान होता था, छोटी छोटी चीजों के लिए ऑनलाइन आज क्यों जाते हैं। आज आपके परिवार में इस पैसे की कोई वैल्यू है, 23%, लगभग 1,07,00,000 रुपए की कोई वैल्यू है आपके परिवार के लिए। एक बंदा अगर मान लेते हैं रिटायरमेंट का इतना ही पैसा है, तो उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। दूसरा, ये बंदा अभी 80 की उम्र तक ये पैसा रखने वाला है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि मैं 5,61,00,000 रुपए को मैं इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमारे पास में 5,61,00,000 रुपया है उस टाइम पे, 5,61,00,000 अगर वो इन्वेस्ट कर देता है, सो क्या फर्क पड़ेगा उसके जीवन में, और एसआईपीज उस वक्त खत्म कर देता है। 5,61,00,000 रुपए पे आप अगर देखेंगे कि इसको अगर हमने 20 इयर्स का खाली टेन्योर लिया है और मैंने रिटर्न मान लिया है 8% का, सो कितने का नुकसान हो रहा है आपके सामने है। अगले 20 सालों में 5,29,00,000 रुपए का एडिशनल नुकसान है। 1 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। हम कहते हैं ये पैसा एसडब्ल्यूपी मोड पे लगा दे, आप आधा कर लो, आप इसको 2 करोड़ कर लो। 3 करोड़ रुपए उस बंदे के लिए पूरे जीवन के लिए सही है, या उसके लिए कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं। आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या पैसा अथाह है, क्यों बच्चे का कॉलेज छोटा कराना है, क्यों बोलना है कि भाई ये फॉर्म है, छोटा स्कूल भी ले सकते हैं, छोटा कॉलेज भी ले सकते हैं। मनी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी ही है, सेविंग तो आप ही करते हो, क्यों दूसरे के ऊपर भरोसा करना। कितनी पढ़ाई लिखाई करी है आप, अगर म्यूचुअल फंड के सेल्समैन बनना चाहते हैं, 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई करते हो, आप सेल्समैन बन जाते हो। क्या आपको उसके अंदर में फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से आती है, नहीं आती है। क्या उनको स्कीम्स के नाम पता होते हैं, नहीं पता होते हैं, ये उनको कंपनीज सिखाती हैं। याद रखिएगा, कंपनी सिर्फ अपना प्रोडक्ट बिकवाती है, 90% जो एजेंट्स हैं, 10% बहुत अच्छे एजेंट्स हो सकते हैं, जो द पीपल हु हैव नॉलेज, जो एडवाइस करते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से संभालते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं आएंगे इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। अब मुद्दा क्या आता है, ये पैसा मैनेज करना अगर आपको पता है, सिंपल रूल्स, आपको रूल्स पता होने चाहिए, सिंपली ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिटर्न बढ़ता है, अगर आप इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, मंथली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो, तो ये फर्क बहुत बड़ा है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, मेरा उनको ये जवाब है, पढ़ाई कर लो भाई, कहीं पे भी जाकर के किसी के नाम पे 20 साल की एसआईपी करा देना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है जीवन में, और इतने पैसे कस्टमर के खराब होते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। सो कस्टमर, और इसके अंदर दूसरा एक पहलू भी है, जितना एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है रेगुलर प्लान में, क्या एजेंट को सारा मिल जाता है, नहीं। म्यूचुअल फंड कंपनी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि डायरेक्ट प्लान आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपकी वेल्थ ज़्यादा बनती है। बट कैसे मैनेज करना है ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एडवाइज़र नहीं है तो फिर डायरेक्ट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आप फिर उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए या तो पढ़ाई करके इन्वेस्ट करें, या फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लोग मुझसे कहते हैं कि विप्लव जी फिर तो बढ़ई भी बन जाए, बढ़ई भी बनने जितनी मेहनत नहीं लगती।
इसमें डॉक्टर बनने जितनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर आप सिंपलेस्ट वे में पढ़ना चाहें, प्लान योर वर्ल्ड पे आप पढ़ सकते हैं कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। 2 लेवल के प्रोग्राम होते हैं, अगर आप लेवल 1 फाउंडेशन, लेवल 2 जिसमें आप एडवांस पढ़ाई करते हैं, तो दोनों आपके लिए अवेलेबल होते हैं। बट टाइम आपको लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट टाइम का आपको करना पड़ेगा। पैसा आपने बनाना है, बेहतर फ्यूचर आपका है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर लाइफ? आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।